नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन के साथ मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। इस बुलेटिन में हम जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां-कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। साथ ही होगी किसानों के लिए कृषि सलाह भी। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। कल और शनिवार को दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। पश्चिमी हिमालयी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा। कल पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का अनुमान। फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। पुणे के किसान गन्ना और मूंगफली में सिंचाई करें तो कर्नाटक में आम को फल मक्खी से बचाएं। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। कल और शनिवार को दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। पश्चिमी हिमालयी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा है। शुक्रवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अनुमान है। कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही चल सकती हैं तेज हवाएं। कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। 2 दिन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अनुमान है। शनिवार को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश के आसार हैं। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी शनिवार को भारी बरसात का अनुमान है। शुक्रवार को बिहार और झारखंड में कहीं कहीं बिजली चमकने का अनुमान है। कल पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का जगहों पर बिजली चमकने की संभावना है। शुक्रवार को राजस्थान में कहीं कहीं धूल भरी आंधी चलने का अंदेशा है। कल पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तेज हवाओं की रफ्तार 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। आइए अब नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जानते हैं कि अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बरसात हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह बारिश हुई। छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बरसात हुई। बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी कहीं कहीं बादल बरसे। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कई जगह बारिश हुई। वहीं असम और मेघालय में भी कहीं कहीं भारी बरसात हुई। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बादल बरसे। मध्य महाराष्ट्र में भी इक्का दुक्का जगहों पर बारिश हुई। साथ ही केरल में कहीं कहीं बरसात हुई। इसके अलावा तमिलनाडु में इक्का दुक्का जगह भारी बारिश हुई। तेज हवाओं की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं कहीं चली तेज हवाएं। बिहार और ओडिशा में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। साथ ही पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कहीं कहीं चली तेज हवाएं। असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चली। इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र में कहीं कहीं चली तेज हवाएं। वहीं सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं काफी गर्म हवाएं चली। आइए अब आपको बता दें पिछले 24 घंटों के दौरान कैसा रहा मौसम का हाल। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बरसात का अनुमान है। साथ ही कल हिमाचल प्रदेश में भी कई स्थानों पर बारिश के आसार हैं। वहीं शुक्रवार को उत्तराखंड में कुछ जगह बारिश हो सकती है। अगले 2 दिन पंजाब में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। शुक्रवार को हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं शुक्रवार और शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। वहीं कल पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार हैं।
साथ ही कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन असम और मेघालय में कई जगह बरसात के आसार बने हुए हैं। साथ ही कल अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बरसात की संभावना है। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में बरसात के आसार हैं। कल और शनिवार को ओडिशा में कहीं-कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही शुक्रवार को बिहार और झारखंड में इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। अगर मध्य भारत की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं-कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात के आसार हैं। कल और शनिवार को विदर्भ में भी कहीं-कहीं बरसात का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में कहीं-कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। कोंकण गोवा में 2 दिन इक्का दुक्का जगह बरसात का अनुमान है। दक्षिण भारत की बात करें तो शुक्रवार और शनिवार को तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं-कहीं बारिश का अनुमान है। साथ ही अगले 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में इक्का दुक्का जगहों पर बरसात की संभावना है। वहीं 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों में कहीं-कहीं बरसात हो सकती है। साथ ही अगले 2 दिन दक्षिणी और उत्तरी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं कल और शनिवार को केरल में कहीं-कहीं बारिश का अनुमान है। साथ ही शुक्रवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इक्का दुक्का जगह बरसात के आसार हैं। आइए अब जानते हैं देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। पहले बात अधिकतम तापमान की। अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। साथ ही असम और मेघालय में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं पंजाब के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। साथ ही हरियाणा और दिल्ली में भी कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कहीं-कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। सौराष्ट्र और कच्छ के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। साथ ही गुजरात में भी कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। जबकि बिहार में कहीं-कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान मध्य महाराष्ट्र के जलगांव में 43.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में कहीं-कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं पंजाब में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। इसके साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगहों पर तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। जबकि पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज किया गया। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी इक्का दुक्का जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री कम दर्ज हुआ। इसके अलावा तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी कहीं-कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। इस बीच देश में सबसे कम तापमान पंजाब के अमृतसर में 17.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी खेती किसानी की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल,
जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। इस वक्त देश के अधिकतर इलाकों में तैयार फसलों की कटाई का काम चल रहा है। वहीं कुछ जगहों पर बढ़वार ले रही फसलों में सिंचाई की आवश्यकता है। तो ऐसे में किसान कौन कौन से कृषि कार्य करें, जानने के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। राजस्थान के किसान काटी गई फसलों को भंडारण से पहले अच्छी तरह सुखा लें। यहाँ के किसान जायद भिंडी की फसल को मोज़ेक से बचाने के उपाय करें। इस रोग के प्रकोप से पौधों की पत्तियां और फल पीले पड़ जाते हैं। इस रोग की वाहक सफेद मक्खी होती है। रोकथाम के लिए फूल आने के पहले इमिडाक्लोप्रिड या एसिटामेप्रिड दवा की 3 से 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। राजस्थान में बैंगन की फसल में तना और फल छेदक के लक्षण दिखाई देने पर साइपरमेथ्रिन दवा की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। इसके अलावा बेल वाली सब्जी, टिंडा, तुरई, ककड़ी और करेला फसल को भी फल मक्खी से बचाने के लिए उचित उपाय करें। मध्य प्रदेश के किसान जल्द से जल्द तैयार रबी फसलों की कटाई का काम कर लें, तो साथ ही ग्रीष्मकालीन फसलों की बुआई की तैयारी करें। यहाँ के किसान मूंग, उड़द और बेल वाली सब्जियों की बुआई करें। बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत किस्मों का चयन करें। इसके अलावा जिन किसानों ने नए बाग लगाए हैं वो पौधों की उचित देखभाल करें। कीट और रोगों के नियंत्रण के लिए मेलाथियान 2.0 मिलीलीटर और मैनकोजेब 3.0 को प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। विंध्य क्षेत्र में लहसुन की फसल में थ्रिप्स की आशंका है। रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC दवा के घोल का छिड़काव करें। इसके अलावा बैंगन और टमाटर के पौधों की रोपाई का काम कर लें। मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र के किसान सब्जी की फसलों को चूसक कीटों से बचाने के उपाय करें। इस समय लौकी बोई जा सकती है। इसे घिया भी कहते हैं। लौकी की न सिर्फ सब्जी बनाई जाती है बल्कि इसका जूस भी हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। लौकी की बुआई से जुड़ी ज़्यादा जानकारी के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये मौसम लौकी यानी घिया की बुवाई के लिए बेहतर है। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी हिस्सों में गर्मी की फसल के लिए अभी लौकी की बुआई की जा सकती है। इस समय जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में किसान लौकी बो सकते हैं। जिन किसानों ने अभी तक लौकी की बुआई नहीं की है वो लौकी की बुआई कर लें। बुआई से पहले खेत में निराई कर खरपतवार को पूरी तरह से हटा दें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में बीज संकर किस्म के 5 से 7 किलो जबकि दूसरी किस्मों के 6 से 8 किलो लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फॉस्फेट और 60 किलो पोटेशियम की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें। बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने की अवस्था में हर 5वें दिन फसल में सिंचाई करें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग उन्नत किस्में विकसित की हैं, जैसे पूसा समृद्धि दिल्ली और NCR के लिए है। 1 हेक्टेयर में करीब 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का खतरा हो सकता है। इससे बचाव के लिए मेलाथियान दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। बेवजह पूरे खेत में दवा के छिड़काव से फायदे से अधिक नुकसान होने की आशंका रहती है। छिड़काव मौसम साफ होने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए वरना दवा का फायदा नहीं होगा। कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आवश्यकता अनुसार दवा के इस अनुपात को बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
कोरोना का असर दुनिया भर में देखा जा रहा है। इस संक्रमण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों पर डालेंगे नजर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन, छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। कोविड-19 दुनिया भर के देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है और इसके असर से कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रहा है, चाहे वो कृषि ही क्यों ना हो। लेकिन सरकार भी लगातार किसानों को राहत देने के लिए प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में सरकार ने किसानों के लिए अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर लॉन्च किया है। आइए इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। कोविड-19 के कारण कई जगहों से अनाज और सब्जियों की ढुलाई में परेशानी देखी जा रही थी, लेकिन इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी है। सरकार ने राज्यों के बीच कृषि उत्पादों की ढुलाई की समस्या के समाधान के लिए कृषि परिवहन कॉल सेंटर शुरू किया है। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए जारी लॉकडाउन की मौजूदा परिस्थिति के दौरान खराब होने वाले उत्पादों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अखिल भारतीय कृषि परिवहन कॉल सेंटर लॉन्च किया है। इस कॉल सेंटर के नंबर 1800 180 4200 और 14488 हैं। इन नंबरों पर दिन या रात किसी भी समय मोबाइल या लैंडलाइन फोन से कॉल किया जा सकता है। ये नंबर 7 दिन 24 घंटे सेवा देने वाला है। कृषि, बागवानी, बीज और उर्वरकों के अलावा दूसरी खराब होने वाली वस्तुओं को एक से दूसरे राज्य में भेजने में परेशानी का सामना कर रहे ट्रक चालक और सहायक, व्यापारी, खुदरा व्यापारी, ट्रांसपोर्टर्स, किसान, विनिर्माता या अन्य हितधारक इस कॉल सेंटर पर संपर्क करके मदद मांग सकते हैं। कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स राज्य सरकार के अधिकारियों को मसलों को सुलझाने में मदद करने के साथ साथ वाहनों और खेप के विवरण भी उपलब्ध कराएंगे। कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स हर तरह की समस्या के निपटान के रिकॉर्ड को बरकरार रखेंगे और उसे सत्यापित करेंगे। ये कॉल सेंटर लॉकडाउन की अवधि के दौरान फील्ड स्तर पर किसानों और खेतीबाड़ी की गतिविधियों को सुगम बनाने के लिए किए गए तमाम उपायों में से एक है। आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं मौसम की अहम झलकियों पर। कल और शनिवार को दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। पश्चिमी हिमालयी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा है। शुक्रवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अनुमान है। कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ ही चल सकती हैं तेज हवाएं। कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है। 2 दिन पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अनुमान है। शनिवार को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश के आसार हैं। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी शनिवार को भारी बरसात का अनुमान है। शुक्रवार को बिहार और झारखंड में कहीं कहीं बिजली चमकने का अनुमान है। कल पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इक्का दुक्का जगहों पर बिजली चमकने की संभावना है। शुक्रवार को राजस्थान में कहीं कहीं धूल भरी आंधी चलने का अंदेशा है। कल पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तेज हवाओं की रफ्तार 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है। फिलहाल मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है।
इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल है, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना।